नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं जो कि छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही इन ग्रहों को छाया ग्रह होने के बावजूद भी ग्रहों के हिसाब से ही इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। जितना शनि का प्रभाव होता है उतना ही राहु और केतु भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अब कुंडली में इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पास कई लोगों के कमेंट मैसेजेस आते हैं कि आप राहु पर वीडियो बनाइए, राहु के उपायों पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको राहु से रिलेटेड समस्त जानकारी दूंगी। उसके बाद में मैं आपको केतु के भी संबंधित वीडियो की जानकारी आगामी आने वाले समय में देने वाली हूँ। अब सबसे पहले राहु और केतु के बारे में जान लेते हैं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है। केतु की जानकारी भी अलग से, क्योंकि उसका अस्तित्व अलग है, राहु का अस्तित्व अलग है। दोनों को साथ में बोला जाता है क्योंकि सर्प क्या से राहु माना जाता है और सर्प की पूंछ को केतु माना जाता है, और दोनों छाया ग्रह है, इसीलिए इनका नाम सदैव साथ में लिया जाता है। पर इनका वर्क अलग अलग है। कुंडली में इनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इसलिए मैं केवल आपको आज के दिन राहु से संबंधित ही जानकारी दूंगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे जीवन की सभी आकस्मिक घटनाओं पर अपना अधिकार रखता है। अचानक होने वाली जो हमारे जीवन में घटनाएं हैं उन पर राहु का अधिकार रहता है। अब ये घटनाएं अच्छी भी हो सकती है, ये घटनाएं नेगेटिव भी हो सकती है। राहु अगर कुंडली में अच्छा हो तो वो व्यक्ति बहुत अधिक कल्पनाशील होगा, बहुत अधिक धनवान होगा, बहुत एम्बिशियस होगा। उसके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। वह अच्छा दार्शनिक, वैज्ञानिक, रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञाता, यानी जो गुप्त विद्याएं हैं उनमें उसका विकास होता है। उसका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वो व्यक्ति को, अगले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को एक मिनट में भांप लेता है। वो बहुत चतुर होता है। जीवन के अंदर फटाफट से ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। कहीं से भी अगर उसे ज्ञान मिले तो वो व्यक्ति उस ज्ञान को ग्रैब कर लेता है और उससे संबंधित कार्य कर वो अपने नेम और फेम को बढ़ा देता है। राहु का बहुत अच्छा उपयोग उसके जीवन में होता है, और राहु अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। हमने अक्सर हमारे ज्योतिष शास्त्र में आपने लोगों से ये सुना होगा कि राहु और केतु के दुष्प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं। ऐसा नहीं है। कुंडली में राहु की पोजीशन देखनी होगी, तभी राहु के प्रभावों को जाना जा सकता है। राहु के अच्छे प्रभाव भी कुंडली में होते हैं। अगर राहु अच्छी पोजीशन में बैठा हो, शुभ फल, शुभ ग्रहों से राहु दृष्ट हो, तो राहु बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अलग से उसका वीडियो भी मैं आपको दूंगी कि राहु कहाँ कहाँ अच्छे परिणाम देता है, कहाँ कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं देता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में कि राहु के अच्छे परिणाम और बुरे परिणामों को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इनके क्या उपाय हैं, और उपायों के लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि राहु के उपाय आपको किस तरीके से करने चाहिए। अब देखिए, ये तो मैंने आपको अच्छे परिणाम बताए। यदि कुंडली में राहु बैड पोजीशन में, यानी अच्छी पोजीशन में नहीं हो, तो वह अचानक शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर अनावश्यक तनाव घेर देता है। हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, चारों तरफ हमें अशांति ही नज़र आती है, हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है, हमें घबराहट सी महसूस होने लगती है, हमें जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है। वह बेकार के दुश्मन अपने जीवन में व्यक्ति पैदा कर लेता है। साथ ही बेईमान, धोखेबाज होता है, धूर्त होता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने का आदी हो जाता है, अति संभोग की भावना उसके अंदर होती है, गलत आदतों का, नशे का शिकार वो व्यक्ति हो जाता है, सिर में बहुत जल्दी उसे चोट लगती है, और साथ ही वह नेगेटिव चीज़ों को पहले लेता है। उसका राहु अगर वीक होगा तो वो व्यक्ति बुरे कर्मों की तरफ प्रेरित होगा कि वो हर गलत काम को पहले करने का प्रयास करेगा। पॉजिटिव चीज़ें उसके जीवन में नहीं होगी, पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं सोचेगा, हमेशा गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करेगा। तो ये है राहु के दो पहलू जो मैंने आज आपको बताए हैं अपने इस वीडियो में, कि राहु के अच्छे परिणाम और राहु के बुरे परिणाम कुंडली में। अब राहु कहाँ बैठा हो तो अच्छे परिणाम देता है, तो देखिए कुंडली के अंदर अगर राहु तृतीय स्थान में बैठा हो,
राहु 6th हाउस में बैठा हो और राहु 11th हाउस में बैठा हो तो वो हमेशा बेस्ट रिजल्ट ही देगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 12th और 8th हाउस में भी राहु खराब रिजल्ट नहीं देता, बहुत अच्छे नहीं देता, पर बहुत खराब रिजल्ट भी राहु के नहीं रहते। इसके अलावा किसी भी जगह राहु बैठ जाए तो वह अच्छे परिणाम नहीं देगा, उस घर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा, उस घर को डिस्टर्ब ही करेगा। अब राहु किसके साथ बैठा है, क्योंकि राहु और केतु का इतना बड़ा कुंडली में रोल होता है, वे छाया ग्रह होते हुए भी कालसर्प दोष की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। किसी क्रूर ग्रह के साथ में बैठ के, कई ग्रहों के साथ में बैठ के ग्रहण योग, श्रापित योग, पितृ दोष जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न कर हमारे जीवन की गाड़ी को अटका देते हैं। हम लाख चाहे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंतु राहु अगर अच्छे ग्रहों की संगति में हो या फिर अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो तो राहु के परिणाम अच्छे होते हैं। ये बहुत डीप टॉपिक है और इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, राहु के जैसे आपकी कुंडली में परिणाम है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के उपायों की भी कैटेगरी है, हम अगर गलत उपाय कर लेंगे तो राहु और बिगड़ जाएगा और हमें और ज़्यादा दुष्परिणाम अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अब मैं राहु के उपायों को 3 कैटेगरी में, एक तो जनरल उपाय जो कि कभी भी राहु का मतलब दुष्परिणाम नहीं बढ़ाते और ये उपाय करने से हमेशा राहु प्रसन्न नहीं रहते हैं, आपके जीवन में इसका कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलता। दूसरा, अगर आपको राहु को शांत करना है, अब राहु को शांत करने का भी एक कुंडली के अंदर सॉल्यूशन है कि जब राहु नेगेटिव बैठा हो और आपको राहु शांत करना हो, क्योंकि राहु आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। राहु काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ऐसी क्रियाएं आपको लग रहा है आपके ऊपर हो रही है, या फिर जीवन में बहुत नेगेटिविटी है, हर बात में बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, रिश्तों में आप तालमेल बैठाना चाहते हैं परंतु रिश्ते भी आपसे दूर चले जा रहे हैं। आपको धन की आवश्यकता नहीं है, राहु को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पर इस समय आप राहु को ठीक करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी मानसिक शांति को बढ़ा सकें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए राहु के उपाय अलग होंगे। अब एक कैटेगरी वो होती है जो व्यक्ति राहु को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, राहु के अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इस समय आपके कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन को भी देखना होगा कि आप राहु के परिणाम, बहुत एम्बिशियस है, आप धन कमाना चाहते हैं, राहु अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो राहु को कैसे आप यूटिलाइज करें, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे राहु और अधिक प्रबल हो और अधिक स्ट्रांग हो और आपको राहु के बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो सके। तो ये 3 कैटेगरीज राहु के उपायों की रहती है। अब मैं आज आपको इन तीनों कैटेगरी से संबंधित कुछ उपाय बताने वाली हूँ और ऐसे अच्छे और इम्पॉर्टेंट उपाय बताऊंगी जो कि मैंने कई लोगों पर आजमाए भी हैं, मैंने खुद ने भी अपनी पर्सनल लाइफ में वो उपाय किए हैं, मेरे पारिवारिक सदस्यों को करवाए हैं और ये उपाय सटीक बैठे हैं। वही उपाय मैं आज आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ। और अगर आपने ये उपाय अपनी कैटेगरी के अनुसार कर लिया, अब आपको ये कैटेगरी चूज करनी होगी। अब आप नहीं कर सके तो किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर आप आगे बढ़ें और उसके बाद राहु की पोजीशन को कुंडली में देखकर आपके जीवन में राहु का कैसा प्रभाव है, आप कैसा फील करते हैं, उस हिसाब से आपको राहु के उपाय करने हैं। अब राहु की जब महादशा आएगी, जब अंतरदशा आएगी, या फिर राहु का कोई प्रत्यांतर आपके लाइफ में आएगा, या फिर गोचर में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो परिस्थितियां आपकी उस तरीके से बदलेगी, या फिर गोचर में राहु की परिस्थितियां अच्छी होगी तो राहु के हिसाब से आपके जीवन की घटनाएं घटित होगी और उस हिसाब से आपको राहु के उपाय करने हैं। अब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। जो मैं आज आपको उपाय बताने वाली हूँ 3 कैटेगरी के हिसाब से बताने वाली हूँ, अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से ही राहु के उपाय करें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, अक्सर ऐसा देखा है, हम राहु को शांत करने जा रहे हैं परंतु हम कुछ ऐसे उपाय राहु के कर लेते हैं कि वो राहु शांत होने की जगह उग्र हो जाता है और हम और ज़्यादा घबराहट में और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं नेगेटिविटी में, और हमें लगता है यार हम राहु के उपाय कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो रिजल्ट लाने के लिए आपको अपनी कैटेगरी को चूज करना होगा और उसके हिसाब से राहु के उपाय करने होंगे।
अब पहली कैटेगरी वो जो कि राहु को शांत करना चाहती है। अब आपकी कुंडली में राहु बहुत नेगेटिव बैठे, आपको बेचैनी, घबराहट, मानसिक विक्षिप्तता महसूस होती है। आप कोई भी काम करने से पहले घबराते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ यानी आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है, आपकी शारीरिक संबंध नहीं बन पा रहे हैं, सेक्स लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है, आप अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं है, लाइफ पार्टनर के साथ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। वहीं परिवार में भी कलह का वातावरण है, कहीं ना कहीं आप भय और डर के साए में जीते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, आपको लगता है वो कार्य करूं या ना करूं, इसका क्या अंजाम होगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत निर्णय ले लेते हैं और उस वजह से राहु के दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। तो ऐसी कैटेगरी वाले लोगों के लिए पहले मैं उपाय बता रही हूं, आपको इन उपायों को जरूर फॉलो करना है। पहला उपाय, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ग्रे, ब्राउन और ब्लू, इन 3 कलर्स को आप अवॉइड कीजिए, पहनना उसको छोड़ दीजिए। अगर राहु आपके सही नहीं है, ये परिस्थितियां जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको तुरंत इन कलर को अवॉइड कर देना चाहिए। अब राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसीलिए आप कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जाएं या फिर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना चाहते हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बेचैनी, घबराहट हो रही है, तो आपको ग्रीन कलर का कोई भी रुमाल या ग्रीन कलर का क्लॉथ पहनना चाहिए, ग्रीन कलर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, आपको राहु को शांत करना है तो आपको अमावस्या के दिन सप्तधान पानी में बनाना है, बिना नमक, बिना शक्कर डाले हुए, और वो नंदी को आपको संध्या काल के समय यानी गोधूली वेला के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको नंदी को वो ठंडा करके और फिर खिला देना है। ये आपको अमावस्या के दिन जरूर करना है। ये उपाय राहु को ठंडा रख कर देगा, राहु को शांत कर देगा। अगला उपाय, घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम न रखें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर की महिलाओं को ध्यान रखना है कि अपने बाथरूम, अपनी सीढ़ियाँ और अपनी छत को साफ रखें। अब यहाँ पर छत को साफ रखने से तात्पर्य हमारी ये जो छत होती है, मतलब ये हमारा सर होता है, और सर के ऊपर अगर गंदगी रहे तो शरीर पूरा बदबूदार हो जाता है। छत को साफ रखना यानी हम हमारे सर को साफ रख रहे हैं। राहु का अधिकार सिर पे होता है, राहु खुद एक सिर है, तो राहु को अगर आपको शांत रखना है तो आपको अपनी छत को साफ रखना होगा, अपने घर की सीढ़ियों को, और अपने घर के बाथरूम हमेशा आपके क्लीन होने चाहिए, तो राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर कम रहेगा। अब राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान भी कर देना चाहिए, जैसे कि आपको नीला वस्त्र, काले तिल, कंबल, सूप, तेल से भरा ताम्र पात्र, लोहे का दान, सप्तधान और अभ्रक का दान, गोमेद, खड़ग, ये सभी आपको दान करने चाहिए। इसके अलावा गर्म कपड़े भी आप दान कर सकते हैं, सरसों का तेल भी आप दान कर सकते हैं, काला फूल दान कर सकते हैं, राई का आप दान कर सकते हैं। ये सभी राहु के दान हैं, इसीलिए राहु के इन उपायों को, इन दान को आपको अपनाना है। अब ये दान आपको कब करना है? आप ये ध्यान रखें कि ये दान आपको शनिवार के दिन ही करने हैं। ये शनिवार के अलावा आपको किसी और दिन इन चीज़ों का दान नहीं करना है। राहु ससुराल पक्ष का कारक ग्रह भी है, इसीलिए कभी भी ससुराल वालों से कोई भी संबंध बिगाड़ने का प्रयास न करें, मिसअंडरस्टैंडिंग न रखें। आप अपने माथे पर चोटी रख सकते हैं, चंदन का टीका आपको हमेशा लगाना चाहिए, और भोजन कक्ष पर यानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही भोजन करें। कभी भी बेडरूम में बेड पर बैठकर भोजन न करें, ये राहु के दुष्प्रभाव को बढ़ा सकता है। अब ये तो हुई
पहली कैटेगरी जिसके बारे में मैंने बताया, जो कि राहु को शांत करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी घबराहट को कम करना चाहते हैं, मानसिक विक्षिप्तता को कम करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये उपाय है। तो इन उपायों को आप अपनाकर राहु को शांत कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो कि राहु को बहुत प्रबल करना चाहते हैं, अपने जीवन में राहु को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पर पहले आप ध्यान रखिएगा, अपनी कुंडली में राहु की पोजीशन को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप बहुत एम्बिशियस है, आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करना है, अपने जीवन में धनवान बनना है, तो थोड़ा सा पहले तो भावुकता आप कम कीजिए, इमोशनलिटी को आपको कम करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा, क्योंकि राहु प्रैक्टिकलिटी के साथ में आगे बढ़ता है। राहु तभी प्रबल होगा जब आप थोड़े प्रैक्टिकल होंगे, वरना अगर आप भावुकता से सोचेंगे तो राहु आपको डाउन करने का प्रयास करेगा। इसीलिए आप यानी दूसरी कैटेगरी वाले लोग जो कि राहु को प्रबल करना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है और राहु से वे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति को तय करना चाहते हैं, अचानक अपार धन संपदा अपने जीवन में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहना चाहते हैं, क्योंकि वे ऐसी मानसिकता रखते हैं कि मेरे जीवन के अंदर राहु बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास धन होगा तो मेरे जीवन में सब कुछ होगा। अगर आप इस मेंटालिटी के हैं, आप इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और कुंडली में आपके राहु की पोजीशन अच्छी है, तो आप लोगों के लिए जो मैं उपाय लेकर आई हूँ, इन उपायों को आपको जरूर अपनाना है। सबसे पहला उपाय, आपको सबसे पहला राहु का बीज मंत्र है जो कि बहुत सिंपल है। जैसे भगवान भोले शंकर का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसी तरीके से राहु का बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र का जाप आपको रात में सूर्यास्त के पश्चात सोने से पहले करना है। अब इसमें देखिए कुछ नियम भी होते हैं हर मंत्र के। जब आप उस मंत्र को करेंगे, उस नियमों को पालन करेंगे, तभी तो आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, सही तरीके से उस ग्रह को प्रसन्न कर पाएंगे। तो राहु की प्रसन्नता के लिए आपको शनि माला से इस मंत्र का जाप करना है। नीचे बुरा आसन आपको बिछाकर और उसके बाद में आपको जाप करना है। अब जप संख्या कम से कम एक माला तो होनी ही चाहिए, परंतु आप ध्यान रखें कि जब आप राहु के बीज मंत्र का जाप करें तब आपका कंसंट्रेशन भंग न हो। कंसंट्रेशन एकदम तगड़ा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप राहु के बीज मंत्र का जाप करें। आपका मन भटक रहा है, कभी आप कुछ सोच रहे हैं, कभी आप कुछ सोच रहे हैं, और तब अगर आप राहु के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, उस जाप का फल भी नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय, राहु को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोले शंकर और भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। अब भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के कई उपाय। पहला तो कि आपको पानी में काले तिल डाल देना है और फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाना है। इससे भगवान भोले शंकर प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से राहु की प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि राहु के आराध्य देव भी भगवान भोले शंकर ही हैं। तो भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करें और साथ में भगवान शिव के शिव सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, शिव के पंचाक्षरी मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अब इसके अलावा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से भी राहु प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें? भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर घर में ऐसा चित्र ले आए कि सांप पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हों और उस तस्वीर के आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। भगवान शिव के पंचमुखी शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, उस शिवलिंग की पूजा आराधना करें। अपने पूजा कक्ष में भगवान शिव के पंचमुखी शिवलिंग को स्थापित करें। यह हुआ दूसरा उपाय राहु को प्रबल करने का। तीसरा उपाय, गोमेद आप धारण कर सकते हैं, परंतु मैंने आपको बार बार बताया है, देखिए रत्न के लिए हर व्यक्ति का परसेप्शन अलग है। कई ज्योतिषाचार्य कहते हैं कोई भी ग्रह उसे शांत करना है, ये रत्न धारण कर लो, वो रत्न धारण कर लो। ऐसा नहीं है। ग्रहों की प्रबलता को, ग्रहों के इफेक्ट को रत्न बढ़ाते हैं। इसीलिए राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है ऐसे कई लोग मेरे सामने आते हैं कि उनके जीवन में राहु बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं और उन्होंने गोमेद पहन लिया और फिर उसके बाद में वो और परेशान हो रहे हैं, और उसके बाद वो मेरे पास आते हैं कि हमें रिजल्ट ही नहीं मिला और पता नहीं हमको किसी ने रिकमेंड किया था, हमने ये पहना और उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला।
तो आप समझिए इस चीज को कि रत्न ग्रहों की प्रबलता को बढ़ाते हैं, राहु की प्रबलता को गोमेद बढ़ाएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं बैठा है, राहु बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास में घूम रहे हैं और उसके बाद में आपने गोमेद पहन लिया, तो राहु और प्रबल हो जाएगा और नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसीलिए कुंडली में राहु की पोजीशन को देखना बेहद आवश्यक है। कुंडली में राहु की पोजीशन को देखकर ही गोमेद को आपको धारण करना चाहिए। तो अब आपको बता दूं कि राहु कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों पर भी राहु का अधिकार होता है। राहु ग्रह ऐसे मामलों को देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे बैठे तो कोर्ट कचहरी मुकदमों में आपको हमेशा विजय की प्राप्ति होगी। राहु अगर 10th हाउस में बैठ गए तो मुकदमों में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। तो अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजय की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं का आपको डर है, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको राहु का व्रत करना चाहिए और ये व्रत आप रविवार के दिन कर सकते हैं। और अब आते हैं चौथे और अंतिम उपाय पर, जो कि ये मेरा पर्सनल कराया हुआ उपाय है। प्रैक्टिकली मैंने खुद ने इस उपाय को करके अनुभव किया है, राहु के रिजल्ट और अच्छे मैंने प्राप्त किए हैं। तो वो उपाय है कि रविवार के दिन आप भैरव देवता के मंदिर जाएं, एक सूखा नारियल लेकर जाएं, वहाँ पर आप भैरव देवता को वो सूखा नारियल पधारें, वहाँ पर उनको चढ़ाएं और वहीं पर वो सूखा नारियल बांट कर आ जाए। ये राहु का बहुत शानदार उपाय है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ये राहु की प्रबलता को बढ़ाएगा। अच्छा, एक और उपाय आपको मैं बता देती हूँ कि हमेशा चंदन का आप इत्र लगा सकते हैं या चंदन का परफ्यूम लगा सकते हैं या फिर सफ़ेद चंदन का टीका अपने माथे पर, अपने गले में और अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। इससे भी राहु हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये राहु की प्रबलता को बढ़ा सकते हैं, राहु को और स्ट्रांग करके आपको बहुत अच्छी और स्ट्रांग पोजीशन में लेकर आ सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारा धन, पैसा, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, अद्भुत घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, अपने सपनों को, अपनी एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको राहु के ये उपाय करने चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी के उपाय जो कि जनरल राहु के उपाय है, और ये डेफिनेटली करने से ना तो राहु के दुष्प्रभाव आपको मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट भी कभी नहीं मिलेंगे, और ये हमेशा राहु को प्रसन्न रखेंगे। आपको इसके पॉजिटिव परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो पहला उपाय, रोजाना खाना खाते समय पहली रोटी आपको कुत्ते की निकालनी है और कुत्ते की रोटी पर तेल लगा दें हल्का सा, और वो आप घर से बाहर निकले तो कोई भी गली का कुत्ता हो उसको आपको खिला सकते हैं। अपने घर में काला कुत्ता आप पाल सकते हैं और उसकी देखभाल का जिम्मा भी आप ले सकते हैं। दूसरा उपाय, पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें और चींटियों के लिए कीड़ी नगरा जरूर सींचें, आटे में शक्कर मिला के आप उनको खिला सकते हैं। इससे राहु हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे। अब तीसरा उपाय, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को सींचना है और शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ की जड़ में एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा और राहु हमेशा आप पर कृपा बनाए रखेंगे। नेक्स्ट उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। हमेशा अपने पर्स में मोर पंख कैरी करके जरूर रखें। इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा और राहु कभी भी आपके जीवन में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, आपको भयभीत नहीं कर पाएंगे। अब आपको मैं लास्ट उपाय बताने जा रही हूं। इस उपाय को आपको रोजाना करना है। आपको हमेशा राहु की प्रसन्नता चाहिए तो आप अपने स्नान में पानी के अंदर हमेशा थोड़ी सी कुशा या फिर थोड़ी दुर्वा डालकर ही स्नान करें और शनिवार के दिन एक जल पात्र के अंदर थोड़ी सी कुशा या दुर्वा डाल दें। पानी के अंदर तो कुशा और दुर्वा डाल के स्नान करना ही है। इसके अलावा जो अलग आपने पात्र में कुशा और दुर्वा डाल के रखा है उसे आपको पीपल के पेड़ की जड़ में सींच देना है। ये उपाय आपको हमेशा राहु की प्रसन्नता दिलवाएगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा, आपके मन में भय का वातावरण नहीं रहेगा, राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो अब ये जो मैंने आपको उपाय कुछ बताए हैं, इन उपायों को आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार
जरूर करना है। इससे राहु की प्रसन्नता सदैव आप पर बनी रहेगी। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं आपको केतु से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां, जैसे मैंने आपको राहु की दी है वैसे ही केतु की भी दूंगी। पर अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।